कर रही थी कि आज पूतना बहुत सुंदर रूप बनाकर आई है, और सुंदर रूप बनाकर आई और लाला के पास गई। लाला ने आंखें बंद कर ली। संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। संतों ने कहा कि भगवान आंख बंद करके देखते थे कि पापी व्यक्ति सामने आ नहीं सकता है, पूतना के जीवन का कोई पुण्य रहा है जो मेरे सामने आ गई, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके वो देख रहे हैं। तो कहते हैं भगवान का एक नेत्र है सूर्यलोक और एक नेत्र है चंद्रलोक। तो चंद्रलोक और सूर्यलोक ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि ईश्वर दयालु है, कृपालु है, और पूतना कौन है? बाल घातनी, बच्चों को मारती है, उनका रक्तपान करती है। तो इसको मार के ये कौन सी गति दे दें, कोई भरोसा नहीं है। तो इनको जो लोक देना है वो लोक दे दें, ना ये चंद्रलोक में आएगी ना स्वर्ग वो सूर्यलोक में आएगी। इसलिए दोनों आंखें बंद हो गई। और एक संत बड़ा अच्छा भाव प्रकट करते हैं, ये बड़ा प्यारा है कि पूतना कालकूट नाम का विष लगा के आई थी ना, तो आंख बंद करके फरुखाबाद के भोले बाबा को याद कर रहे थे कि शिव जी आके तुम विष का पान करो और मैं दुग्ध पान करूंगा, क्योंकि मैं ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए और पूतना आई है जहर लगाकर हमें मारने के लिए। तो विष तो पीने का हमें अभ्यास नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, पहली वस्तु विष निकली, आप ही ने पान किया था। तो आप एक बार फिर से आइए, आपकी बारी है, विष का पान करूं और मैं दुग्ध का पान करूंगा। पूतना ने कृष्ण भगवान को ऐसे गोद में उठाया और वक्षस्थल से लगाया। भगवान ने जैसे ही पहले तो जहर का पान किया, दुग्ध पान किया, और उसके बाद में प्राणों का ही पान करने लगे। और जब प्राणों का पान करने लगे तो जोर से चिल्लानी, समुंच मुंचा लमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमड़ी। उसके शरीर में इतना भयंकर दर्द हुआ कि वो कृष्ण भगवान को लेकर भागी, घर से लेकर भागी और धड़ाम से गिरी। जैसे ही भगवान ने संपूर्ण प्राणों को हरण कर लिया तो धड़ाम से नीचे गिरी। और जब वो धड़ाम से नीचे गिरी तो 6 कोस के जो वृक्ष थे वो चकनाचूर हो गए, इतना बड़ा उसका आकार था। पूतना धड़ाम से गिरी और आप आराम से बैठे हैं। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। बताओ, वो धड़ाम से गिरी हो, वो आराम से। ऐसे काम कैसे चलेगा भैया? तो जब वो धड़ाम की आवाज हुई तब यशोदा मैया भागी। अरे एक अभी बहन के एक आई थी, कोई दूर की बता रही थी, लाला पालने में था, और जब पालने में गई तो लाला ही नहीं। अब मैया रोने लगी। सभी ब्रजवासी भागे और भागे तो देखा कि इतना ऊंचा शरीर और उसके ऊपर वक्षस्थल पे छोटे से बाल गोपाल भगवान खेल रहे हैं। तो सभी वहां पर जाते हैं, सभी ब्रजवासी जाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं और बाल गोपाल को उतारते हैं और उसके बाद में मैया को देते हैं। मैया जब दुग्ध पान कराती है और वो दुग्ध पान जब करने लगते हैं कृष्ण भगवान, तब मैया के मन में तसल्ली आती कि लाला तो ठीक है। अच्छा, उस समय नंद बाबा गए थे कंस को कर देने के लिए और उधर वसुदेव जी से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई आजकल बहुत उत्पात हो रहे हैं, तो तुम जल्दी जाओ अपने घर पे, कहीं ऐसा ना हो कि कंस ने कोई राक्षस भेजा हो तो कुछ दुर्घटना हो जाए। तो नंद बाबा नारायण भगवान की माला का जाप करते हुए नंदगांव में आ रहे थे। तो बीच में ही बता दिया ब्रजवासियों ने कि बाबा तुम्हारो लाला तो बच गो। पूतना आई थी, लाला को उठा के ले गई और वो देखो धड़ाम सी पड़ी है। अब वो मरी सो मरी, मथुरा और वृंदावन का रास्ता भी जाम कर गई। अब वो तो अच्छा है कि वो मैं आई उस दिन नहीं मरी,
नहीं तो मैं ही नहीं आ पाती, रास्ता जाम होता। तो बाबा ने कहा कि अब ऐसा करो, इसका शरीर दाह कर दो। उसके सभी ने कोढ़ाली वगैरह निकाला और हाथ पैरों को काटा। और यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो बड़ी अच्छी है। काटा और उसमें आग लगा दी, और जैसे ही आग लगाई तो उसके शरीर से सुगंध निकली, और ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। ये बात बड़ा अजीब नहीं लग रही है कि जो बच्चों को मारती थी, रक्तपान करती थी और भगवान को भी मारने के उद्देश्य से आई थी, तो फिर उसके शरीर से मतलब ये खुशबू कहाँ से निकली? ये किसी की समझ में आ रहा है? इतनी खुशबू कहाँ से आई? जब ये प्रसंग राजा परीक्षित ने सुना तो श्री सुखदेव जी से चौंकते हुए बोले, ये कहा कि महाराज मुझे एक बात बताओ, वो बाल घातनी थी, बच्चों को मारती थी, सुगंध का कारण क्या था? जब शरीर को दग्ध किया जाता है तो क्या सुगंध निकलती है? भाई मैं नहीं गई हूं अंतिम समय में, पूछ रही हूं। सुगंध नहीं होती है ना, लेकिन पूतना के शरीर से ऐसी सुगंध निकली कि सभी सुगंधित हो गए। तब उन्होंने कहा कि राजन एक बात बताओ, कोई कितना भी बड़ा बालघातनी हो, कोई कितना बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा पाप आत्मा हो, दुरात्मा हो, जिसे भगवान स्पर्श कर लेंगे, क्या वो फिर पापी बचेगा? कहा कि वो फिर क्या पापी बचेगा? और भगवान ने तो भगवान तो पूतना के हृदय से लगे, बोले कि जैसी भी है लेकिन माँ जैसी है, क्यों दुग्धपान तो माँ ही कराती है ना, तो जैसी भी है माँ जैसी है, तो जो गति में यशोदा माँ को दूंगा वही गति में पूतना मौसी को दूंगा।